Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to most awaited review. I know आप लोग इस पे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो और मैंने भी इस प्रोडक्ट पे काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट किया है, काफ़ी सारे पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, बहुत सारे नहीं हैं बट हाँ अभी के लिए मैं सिर्फ इतनी ही एम्प्टीज ढूंढ पाई हूँ। आई एम श्योर अंदर ढेर में और भी 2 या 3 तो और निकलेंगी बिकॉज आई रिमेंबर मैंने 2023 में काफ़ी सारी यूज़ करी हैं। इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग माई मंथली स्किन केयर एम्प्टीज यू नो कि मैंने कितने ये एम्प्टी किए हैं। सो फटाफट से प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं और फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि इतनी सारी एम्प्टीज करने के बाद क्या मुझे सच में रिजल्ट्स फील हुए इसको यूज़ करके या नहीं। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है एंड ये है इसका अंदर का रोल ऑन। ये 40 ग्राम का प्रोडक्ट है एंड रिटेल फॉर 399 रुपीज़ विच इज़ 400 रुपीज़, जो थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंसिव है अगर आप इसको कंपेयर करो फ्रॉम अदर अंडर आर्म रोल ऑन जैसे निविया के आते हैं या डव के आते हैं। सो एज कम्पेयर टू देम दिस वन इज प्राइसी फॉर द प्राइस वी आर पेइंग हियर। ये 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, एक है इनका फ्रेग्रेंस फ्री वर्जन और एक है दिस एक्वा वाला फ्रेग्रेंस। सो मैंने इनका फ्रेग्रेंस फ्री वाला भी ट्राई किया था बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा था बिकॉज उसमें क्या होता था कि स्मेल मुझे आती थी। फिर वेयर एज इसमें ये है कि जब आप इसको अप्लाई करते हो तो यू फील दैट फ्रेश वाला थोड़ा सा फ्रेग्रेंस, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा और एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस फील होता है एज कम्पेयर टू वहाँ पे क्या होता है कि आपने लगाया बट यू डोंट फील एनीथिंग कि हाँ ना कुछ लगा हुआ है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डला हुआ है 5% ऑफ AHA। AHAs आर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं सुपरफिशियल डेड स्किन लेयर के और उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या क्लेम करते हैं कि ये आपका जो ओडोर कॉजिंग बैक्टीरिया है उससे फाइट करेगा और आपका जो डार्कनेस है अंडर आर्म्स की उसको लाइटन अप करेगा। जनरली द अंडर आर्म एरिया एंड द वी एरिया ये जनरली सबका ही डार्क होता है। कोई होता है यू नो ब्लेस्ड कि हाँ वहाँ पे डार्कनेस नहीं होती है बट अदरवाइज हल्की बहुत डार्कनेस वहाँ रहती है बिकॉज दे आर लाइक ऐसे है ना। तो हम इसको ऐसे करके रखते हैं, दे आर नॉट एक्सपोज टू एयर, तो बंद रहती है चीज़, तो वहाँ पे यू नो बैक्टीरिया भी एक्यूमुलेट होते रहते हैं। सो यू नीड टू कीप दैट एरिया क्लीन। सो यहाँ पे जो AHAs यहाँ पे यूज हुए हैं वो ब्लेंड ऑफ 2 एसिड जिसमें यूज हुए हैं, एक है लैक्टिक एसिड और एक है मैंडलिक एसिड। दोनों ही बहुत ही जेंटल फॉर्म्स है। फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो इसमें ऑन द टॉप मिलता है आपको वाटर जो कि इसका बेस है, उसमें उन्होंने डाला है लैक्टिक एसिड, आई फील 2 या 3% का कॉन्सेंट्रेशन होगा एंड उसके बाद ही इसमें डली हुई है फ्रेग्रेंस, तो यू कैन से कि काफ़ी अच्छी हाई खासी कॉन्सेंट्रेशन इसमें है। Then है propanediol which is a great humectant and then we have mandelic acid. So I believe कि lactic acid होगा 3%, mandelic acid होगा 2%, then that's how ये 5% बन जाएगा। उसके बाद इसमें प्रिजर्वेटिव है जो अब हमें पता है 1% या 1% से नीचे होगा। उसके बाद इसमें डला हुआ है एलेंचोइन, hyaluronic acid and विटामिन C which is 3-O-ethyl ascorbic acid। 1% भी हो सकता है, 1% से कम भी हो सकता है। Then we have राइस का फाइटोसैरामाइड जिसके अंदर डले हुए हैं बिकॉज ऑफ कोर्स केमिस्ट एट प्ले है तो सैरामाइड्स तो इनके अंदर होंगे। देन वी हैव फॉस्फोलिपिड्स, फिंगोलिपिड्स, यू नो वही आपके जो बैरियर को रिपेयर और स्ट्रॉन्ग करने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो, बिकॉज दिस ब्रांड इज बेस्ड ऑन सैरामाइड्स थिंग। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी काफ़ी अच्छी है। जो AHAs हैं वो जो डेड स्किन लेयर है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा, लाइक ऑफ कोर्स आपका जो डार्कनेस है उसको कम करने में हेल्प करेगा। विटामिन C उनको ब्राइटन अप करने में हेल्प करेगा। नाउ ये मैंने स्टार्ट यूज़ करना शुरू किया था, आई थिंक लास्ट ईयर मैंने ये ट्राई किया था और इस साल मैंने ये ज़्यादा जो रिपर्चेज हुए हैं वो इस साल हुए हैं। यू कैन सी 5 से 6 एम्प्टीज हैं और भी अंदर होंगी, तो अब लगा के चलो कि मंथली मैंने ये खरीदे हैं और मैंने ये लगाए हैं कंटिन्यूसली। एज यू ऑल नो दैट आई वॉज प्रेगनेंट, प्रेगनेंसी से पहले भी मेरा ये वाला एरिया हल्का बहुत डार्क जैसे नॉर्मल लोगों का होता है वैसा डार्क था, बट आफ्टर प्रेगनेंसी मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई आई सॉ कि हाँ मेरे जो डार्क अंडर आर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे हैं। अगर आप मेरे को फॉलो करते आए हो रेगुलर, अगर मेरे को वॉच करते हो आपको पता होगा मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो रही है। तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स मैं बता नहीं सकती थी कि दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी जो हॉर्मोन्स होते हैं उसकी वजह से वो हो रहा था। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, लेट्स कीप ऑन यूजिंग दिस वन एंड लेट्स सी कि क्या उस चीज़ को ये ठीक करता है या नहीं। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो, आई हैवंट सीन एनी डिफरेंस
till the end of my pregnancy, जब तक मैंने ये यूज़ किए. Now when I have delivered my baby, my underarms are back to normal. So that was because of the हॉर्मोनल चेंजेस, राइट. सो वही चीज़ है कि यू नीड टू सी कि क्या वो डार्कनेस अभी अभी आई है या शुरू से ही वैसी है, या कुछ भी अगर चेंजेस हुए हैं दैट मे बी बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस. तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी. तो हार्मोनल उस पर तो ये काम नहीं करता है, बट येस आई रिमेंबर जब मैंने लास्ट ईयर इसको यूज़ किया था तो मुझे हल्की सी अपने जो अंडर आर्म्स थे मुझे ब्राइटन अप लगते थे. बट एक और चीज़ इसके साथ जो कौन मुझे फील होता है कि ये जो फ्रेग्रेंस, हालांकि इसके अंदर फ्रेग्रेंस डली हुई है, इट्स अ फ्रेग्रेंस वाला वेरिएंट, बट still this fragrance is not very long lasting if I compare this with the Nivea का पर्ल एंड ब्यूटी वाला रोल ऑन. यू गाइज नो दैट्स माई होली ग्रेल. तो उसको अगर आप मॉर्निंग में लगाते हो तो यू डोंट स्मेल. लाइक मैंने आज तक कभी अपना लाइक मुझे कभी स्मेल ही नहीं आई, बिकॉज मैं पता नहीं उसको कितने सालों से यूज़ करते आई हूँ, तो आई नेवर स्मेल बैड, है ना. बट जब से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, अभी इसको छोड़ के अब मैंने मिनिमलिस्ट वाला जो अंडर आर्म रोल ऑन है वो यूज़ करने शुरू किए हैं. वो तो बिल्कुल ही फ्रेग्रेंस फ्री है, उससे तो बिल्कुल ही बहुत अजीब सी स्मेल आती है. सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दैट पार्ट कि जो फ्रेग्रेंस है इट्स नॉट वेरी सुपर लॉन्ग लास्टिंग, कि आपने मॉर्निंग में लगाया और रात तक और नेक्स्ट मॉर्निंग तक आपका जो अंडर आर्म्स जो ओडोर है वो कंट्रोल हुआ. सो आई फील कि ओडोर कंट्रोल में तो ये बिल्कुल फेल है. सेकेंड, हाँ, आपका डार्कनेस है उसको डेफिनेटली ये कम करने में हेल्प करेगा. मेरा हार्मोनल था, तो लेट्स कीप दैट पार्ट, उस चीज़ को साइड पे रखते हैं. मैंने उससे पहले भी इसको यूज़ किया है. तो आपका जो डार्कनेस है उसको डेफिनेटली ये कम करेगा, बट ओडोर को ये कंट्रोल नहीं कर पाता है. दैट्स द ओनली कॉन. Otherwise it's a good one, like if you're looking for something AHA based, but you need to be patient enough, like 2-3 महीने आराम से देना इसको यूज़ करना, and then you see difference in the darkness. but again अगर हार्मोनल है तब कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा. और अगर आपका अभी प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर आपको डार्कनेस कहीं फील हो रही है, सो डोंट वरी, वो अपने आप जैसे आप डिलीवर कर दोगे बेबी को, वो अपने आप ठीक हो जाएगी, जैसे मेरी भी हो गई. सो या दैट्स ऑल अबाउट माई, आई वुड से, 1 year experience on these Chemistat Play के रोल ऑन. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.